सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोए सव्व साहुणं ऐसो पंच नमुकारो सव्व पापपणासनो मंगलाणंच सव्वेसें परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जगत भરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ, જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો। અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની આપ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો। જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો। જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો। જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો। હે અંતર્યામી પરમાત્મા, हम सर्वे महात्माओं ने मोक्ष मार्ग ने लायक અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાઓ, પ્રાપ્ત થાઓ, પ્રાપ્ત થાઓ। પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો, ન હો, ન હો। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। સર્વે મહાત્માઓ, મુમુક્ષુઓ, સાયન્ટિસ્ટો, જિજ્ઞાસુઓને મારા નમસ્કાર। જય સચ્ચિદાનંદ। અવાજ બરાબર આવે? હા, અવાજ બરાબર આવે છે? આવે છે સ્વામીજી, બરાબર ઓકે છે। ઓકે ઓકે, फाइन फाइन। या आज तो हिंदी में है। यस यस यस। बस दिवाली और नए साल के बाद आज पहला सत्संग नए साल में ऑफिशियली शुरू होता है। आप सबको मेरी शुभकामना। आप सबका जीवन में स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार में एकता और अभेदता रहे और आध्यात्म की अनुभूति के मार्ग में खूब खूब आगे बढ़े और आपका अनुभव दूसरों को भी बांटने की कुदरत आपको शक्ति दे। यही आप सबको मेरी शुभकामना नए साल की। जय सच्चिदानंद। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है, भारतवर्ष के इतिहास के अंदर सदियों से हम जिस विज्ञान को, जिस मुक्ति के ज्ञान को, जिस सनातन धर्म को, जिस सनातन सत्य को पाना और समझना चाहते थे, इस कलयुग के अंदर भी
हमारी पुण्य की वजह से हमको ये विज्ञान प्राप्त हुआ और समझना, उपयोग करना, अनुभव करने का भी मौका हम सबको मिला। साथ में संजोगों के अधीन दूसरे को बांटने का, बताने का भी हमको मौका मिला। भारतवर्ष के इतिहास के अंदर सदियों के बाद ये विज्ञान हम सबको आदि व्याधि और उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करवाता है। जीवन के सामाजिक धार्मिक प्रश्नों का तो अस्तित्व रहता नहीं है और आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर भी सिद्धांत के माध्यम से, कुदरत के कानून के माध्यम से हम सबको मिल जाता है। धीरे धीरे पुरुषार्थ के अंदर भीख और भय समाप्त हो रहा है। इन परिस्थितियों के अंदर हम धीरे धीरे शांति से मगर स्वस्थता से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, मगर बस यही मेरी शुभकामना है। आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर पाए और अगर किसी को 1, 2 या 3 मिनट में कोई अनुभव की बात करनी है तो भी कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति को ये विज्ञान बताते समय कोई प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पा सके या कोई कंफ्यूजन है, ऐसा कोई भी प्रकार का प्रश्न आप बारी बारी से कर सकते हैं। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अपने प्रश्न का समाधान पाए और हमारा और अनेकों के जीवन को मंगलमय बनाने का हम पुरुषार्थ करें। जय सच्चिदानंद। आनंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु। बोलिए अशोक बोलिए। या जिनको हिंदी आती है वो हिंदी में बोले तो अच्छा रहेगा, नहीं आती है तो फिर गुजराती बोलिए प्लीज। नो, यस प्लीज कैरी ऑन। ओके, अशोक वोरा बोलता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है यस। और जितना पुरुषार्थ भी मेरे लिए भी करता हूँ और औरों को भी ये रास्ते पे लाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहा हूँ मैं। बाकी तो सब कुछ आपके वीडियो से हमको जवाब मिल जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं है मेरा, बस आपका आशीर्वाद कंटिन्यूज रहे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जरूर जरूर। जय बस सच्चिदानंद। मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। आप आगे बढ़िए और हरी आप भी अनुभव के मार्ग में आगे बढ़िए और औरों को भी सही मार्ग दिखाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको और सफलता मिले, यही मेरी शुभकामना है। यही बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जितना हो सके इतना ज्यादा विज्ञान सबको जानने को मिले और आगे भी बढ़े जरूर और जरूर। जब कुछ शांति का अनुभव भी हो जाए। जय जरूर सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बिंदेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु। बोलिए। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। जरूर जरूर बोलिए प्रभु। हाँ स्वामी जी, अपना जो ये आत्मा जो कैटालिस्ट है, जो निगोद में है, जो ये ब्रह्मांड में अनंत आत्मा है और जो असिद्ध गति को प्राप्त हो चुकी है, ये सभी आत्मा अभी निगोद का जो आत्मा है और हमारा आत्मा है, तो उसमें और सिद्ध गति के आत्मा में उसमें आवरण में ही फर्क है ना स्वामी जी? यस। और वो भी आत्मा के अंदर नहीं, आत्मा के ऊपर है। ऊपर है, ये ध्यान रखना, अंदर नहीं है, ऊपर ऊपर है। और वो जब पूरा निरावरण हो जाता है तो फिर उस गति में स्थित हो जाता है, बराबर है ना? यस यस। ये तो आवरण जो शब्द है वो नॉन फिजिकल है, नॉन फिजिकल है। हम बादल को जो आवरण बोलते हैं, ये सूर्यनारायण का प्रकाश बादल की वजह से धरती पर नहीं आता है, वो भी आवरण है मगर वो फिजिकल है, दिखता है।
यहाँ आवरण का मतलब होता है रॉन्ग बिलीफ का आवरण, रॉन्ग बिलीफ का आवरण, अज्ञान का आवरण। और कोई आवरण नहीं है, कर्मों का राइट। आवरण नहीं है। ओके। अब समझो, जो हाँ। कर्मों की हम भुगतान करते हैं, यस। समझ में आया? हाँ। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष्य कर्म का जो कर्म है, घाती घाती चार। कर्म, अघाती कर्म, उसके आवरण नहीं होते हैं। वो कॉज बराबर। इफेक्ट। कॉज इफेक्ट है। आवरण किसका है? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोहनीय कर्म। हम्म। मुख्यत्वे घातिक। दो आवरण है, ज्ञान और दर्शन का आवरण। बराबर है। हो? यस यस यस। तो तो ये आवरण है। अभी प्रश्न क्या है आपका? तो स्वामी जी, जो अभी निगोद में जो है आत्माएं, जो अभी व्यवहार राशि में आई ही नहीं है, तो उनको भी जो आवरण है, और जो सिद्ध गति में है तो निरावरण है, तो उनका स्टेटस में क्या फर्क है? ऐसा स्टेटस उनका जो, जैसे ऐसा बोलते हैं कि हम सिद्ध गति में अनंत सुख भोगते हैं, वो लोग अनंत आनंद, आनंद स्वभाव में है, वो आत्मा अपने स्वभाव में है। और यहाँ जो निगोद में है તો આવરણ હે અનંત આપણે ગુજરાતીમાં એમ કે જ્ઞ શબ્દ જેટલો પણ માંડ વિકાસ થયો હોય એટલું પણ ન હોય એ લોકોને વિકાસ। सम, समझ में आया? ओके, तो या तो, तो तो फिर प्रश्न क्या है? प्रश्न वही है स्वामी जी का, तो उनके स्टेटस में उनका जो, उनका कुछ, वो तो बेभान अवस्था में आपने एक बार फरमाया था कि वो तो अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस स्टेज में। उनको इंद्रियों का भी ज्ञान नहीं है। हाँ, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। और यस। और स्वामी जी, आत्मा कैटालिस्ट है और आत्मा ज्ञान घन बोला जाता है। तो स्वामी जी, जो या निगोद का आत्मा है विज्ञान वो गण। विज्ञान घन है, वो भी तो विज्ञान घन ही है ना स्वामी जी। यस यस, और सिद्ध का तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो बिल्कुल। उनके भुगतान में भी कोई अंतर नहीं होगा ना स्वामी जी। नहीं नहीं, आत्मा तो कभी कर्म चार्ज नहीं करता है, तो डिस्चार्ज भी नहीं करता है। तो करता है, यस। भुगतान आत्मा का शब्द नहीं, आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है, मगर आत्मा की हाजिरी का सब्जेक्ट है। तो इसीलिए इसको बताया कैटालिस्ट। कैटालिस्ट, यस। बिना आत्मा की हाजिरी कर्म चार्ज भी नहीं होता है और डिस्चार्ज भी नहीं होता है। यस यस। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा कर्म चार्ज करता है। चार्ज नहीं करता है। तो वो वही, यस। तो प्रश्न मेरा वही है कि वो जो जो स्टेटस है उसका, कि वो आत्मा निगोद में अनंत अनंत जीव છે એમ કે છે આપણે, નિગોદ में अनंत जीव है। देखो देखो, अभी जो बालक का जन्म हुआ, इसको भी बालक कहेंगे या हाँ। जीव कहेंगे। 5 साल के बाद भी जीव कहेंगे, 25 साल के बाद भी जीव कहेंगे, 50 साल के बाद भी जीव कहेंगे, 75 साल के बाद भी जीव कहेंगे, 90 साल के बाद भी जीव ही कहेंगे इसको। जीव का मतलब जीव की स्टेज होती है। हाँ हाँ। क्या होती है? स्टेजेस। स्टेजिस होती है। आत्मा की स्टेजिस नहीं है, मगर आत्मा की हाजिरी में जो जो पहले इंद्रिय ज्ञान का विकास होता है, हाँ। 5 सेंसेस। यस यस यस। फिर मनुष्य में आने के बाद इंद्रिय ज्ञान प्लस बौद्धिक ज्ञान मिलता है, उनका विकास होता है। फिर मार खाता है तो वो बुद्धि सम्यक होती है। बराबर। तो सम्यक होने के बाद वो कीमत आत्मा की करते हैं, प्रकृति की नहीं करते हैं। जिसको यस। कहेंगे कि मन वचन काया और उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना में हमको कीमत करने की क्या जरूरत है? अब जो रुपया या जीरो है तो यस यस। कुदरती रचना है, और वो प्रकृति का सब्जेक्ट है। प्रकृति खुद कुदरत की है। तो उसमें हमारे ज्ञान और दर्शन से इस अवस्था की वैल्यू करने की क्या आवश्यकता है? तो बराबर। ये मार खा के आता है, बुद्धि मार खाती है, फिर सम्यक होती है। लेकिन स्वामी पहले जी, भौतिक डेवलपमेंट होता है, फिर मार खाते, फिर अध्यात्म की शुरुआत होती है, फिर अध्यात्म डेवलप होता है, फिर केवल दर्शन के बाद मुक्ति होती है। बोलिए। केवल केवल दर्शन हो गया तो कर्म चार्ज होना बंद हो गया। हाँ, चार्ज तो बंद हो जाएगा ना केवल दर्शन। नेक्स्ट भाव में जब केवल ज्ञान होता है, तब एकदम निरावरण हो जाता है।
पूरा वो डिस्चार्ज है, उसको सब दिखता है, सब पूरा ब्रह्मांड का सब रहस्य खुला हो जाता है, हम्म, और फिर निर्वाण होता है तो आत्मा सिद्ध शिला पर स्थित हो जाता है। आत्मा को नहीं दिखता है। नहीं नहीं, हाँ, डिस्चार्ज आत्मा को दिखता है ना हाँ, स्वामी जी, डिस्चार्ज या प्रतिष्ठित आत्मा, तो उस डिस्चार्ज डिस्चार्ज की आत्मा बात। के प्रकाश में, लास्ट बर्थ में डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को ब्रह्मांड का रहस्य आत्मा के निरावरण प्रकाश में दिखता है, और वो उसको डिस्क्राइब करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो तो ये बोलने जितने का और देखने का काम भी आत्मा का नहीं है। જોવું જાણવું કશો આત્માનો સ્વભાવ નથી એમ, ખાલી ઓ જબ जो અસિદ્ધ। जानવું आत्माનો स्वभाव નથી, स्व हाँ, पर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है। मगर स्वामी गलती से हमने देखना और जानना वो भी आत्मा का स्वभाव बना दिया। हालांकि दिया। देखना और जानना वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है, पुरुषार्थ प्रतिष्ठित है। और स्व पर प्रकाशक वो आत्मा का स्वभाव है, पुरुषार्थ नहीं है। तो स्वामी जी जो स्व पर प्रकाशक जो स्वभाव है वो तो हमेशा रहेगा, निगोद से निर्वाण तक रहेगा ना, रहेगा कहीं ही भी ना स्वामी। जाएगा तो रहेगा। तो ये जो मगर वो पर प्रकाश में जो दिखता है, उसमें वो इंद्रिय ज्ञान का डेवलपमेंट और बौद्धिक ज्ञान का डेवलपमेंट हेल्प करता है। बराबर है। पर प्रकाश में स्व पर प्रकाशक, अच्छा, तो तो ये स्वामी जी। पर प्रकाश में दिखता है उसकी, उसका उसका भौतिक विकास है, या हम्म, रिलेटिव सत्य के ज्ञान का विकास है। हम्म, फिर मार खाता है, फिर सनातन सत्य का ज्ञान शुरू होता है। होता है, बराबर है। तो ये स्वामी जी, तो निगोद से निर्वाण तक आत्मा का स्वभाव एक रहता है, ज्ञान घन विज्ञान घन है, तो उसको तो कुछ असर है ही नहीं। तो ये जो पूरा बंधन मुक्ति दुख सुख, ये तो सब जो आप जैसे हमने बोला ना कि जो चार्ज कर रहा है उसका ही खेल है ना स्वामी जी। हम्म, तो देखो देखो, करेंसी वितराग है, करेंसी के मालिक को राग द्वेष होता है, करेंसी को नहीं होता है। होता है, बराबर है। यस यस यस। तो आत्मा आत्मा वो करेंसी जैसा है, मगर यस यस। आत्मा के प्रकाश में जो दिखता है, वो देखने जानने वाले को राग द्वेष होता है, आत्मा को नहीं मगर होता है। मगर आत्मा का प्रकाश नहीं है तो देखने जानने वाला कैसे काम करेगा, प्रकाश ही नहीं है तो। नहीं करेगा। ऐसा है। तो उनका रोल तो, वो तो स्व पर प्रकाश है, यानी सब कुछ वो प्रकाश में दिखता है। फिर देखना उसका काम नहीं है, प्रकाशित करना आत्मा का काम है। हाँ, और उसको उसको प्रकाशित करना। वो निर्वाण में हो कि अभी भी हो, उसको तो देखने जानने में कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं। उसको क्यों, देखना मगर जानना। क्यों देखे? हाँ, वही अनंत शक्ति वाला आत्मा मगन भाई क्या करता है, क्यों देखेगा? उनको क्या वही, चाहिए? सही बात है। नहीं, सही उनको बात। चाहिए क्या बताइए? नहीं, कुछ नहीं। खुद अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति जो जिसके पास परमानेंट है, वो विनाशी अवस्थाओं में देखने जानने के लिए क्यों जाएगा बताइए? बराबर है, नहीं जाएगा। संपूर्ण है, खुद देर संपूर्ण इज है। नो रीजन, देर इज नो रीजन बिहाइंड। तो इसके लिए यही हुआ ना कि जो आत्मा निगोद से निर्वाण तक तो वैसे का वैसा ही है। वो तो ये जन्म मरण मृत्यु संसार मुक्ति ये सब उसके प्रकाश में जो देखता है जानता है उसका ही है। उसका आत्मा का निर्वाण या तो आत्मा का मोक्ष ऐसा तो नहीं हुआ ना स्वामी। आत्मा का मोक्ष का मतलब क्या होता है? मुक्तता ये आत्मा का स्वभाव ही है, हम्म। और आत्मा का परमानेंट एड्रेस वो सिद्ध क्षेत्र है। यस। मगर क्योंकि प्रोसेस में आया है, तो जहां तक प्रोसेस खत्म नहीं होगी अज्ञान की, वहां तक इनको इस संसार में 14 राजलोक में ही रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा। उनके मतलब पास और कोई ऑप्शन नहीं है। એક શાસ્ત્ર માં એવું વાંચેલું સ્વામીજી કે આત્મા પંગુ સમાન છે, પંગુ, કે हम्म, એ જ્યાં જે પ્રમાણે ડેવલપમેન્ટ થાય એ પ્રમાણે એને 14 રાજલોકમાં ભ્રમણ કરવું પડે, हम्म। પણ એને पंगु, पंगु का मतलब होता है आत्मा कोई फिजिकल क्रिया, या तो सोचने की, बोलने की,
या फिजिकल क्रिया कर सकता नहीं है। नहीं है, तो बराबर। प्रकृति का एक भी गुण आत्मा में नहीं है, और आत्मा का एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। तो नहीं है। प्रकृति के गुण से आत्मा पंगु है, अपने गुणों से आत्मा अनंत शक्ति वाला है। बराबर है, बराबर है, अगर प्रकृति का एक भी गुण आत्मा में नहीं है, बराबर है, आत्मा बोल बराबर। सकता नहीं है, आत्मा क्रिया कर सकता नहीं है, आत्मा सोच सकता नहीं है। उसको वो जरूरत भी नहीं है, अपने में जरूरत सम भी नहीं है। जरूरत यस। भी नहीं पंगु इन सेंस नॉट हैंडीकैप। है। पंगु यस, यस। मतलब प्रकृति की क्वालिटी के मुताबिक वो पंगु है। तो जाना पड़ता है बस, ऐसा। जब तक या सिद्ध स्थित नहीं होता है जो तब तक प्रकृति कर सकती है वो आत्मा नहीं कर सकता, इसीलिए पंगु बताया प्रकृति के हिसाब से। हिसाब से यानी अपने आप वो सिद्ध क्षेत्र में स्थित नहीं हो सकता है। जब आत्मा के प्रकाश में जो डेवलपमेंट हो जाएगा, 48 मिनट वो का केवल वो हो वो प्रक्रिया है न, वो प्रक्रिया है। जाए है। बराबर है, बराबर प्रक्रिया है। है, प्रक्रिया में से निगोद से निर्वाण तक की एक प्रोसेस है। और हाँ। वो कुदरत ने बनाई है, किसी ने व्यक्ति ने तो नहीं वो बनाई। रामकृष्ण मायूर ने नहीं बनाई। नहीं स्वामी जी, वो तो पूरा मैंने है ना कुदरती रचना में एक ठानामान नाखी दी तुझे कि दिस इज कुदरती अरे रचना। और वो अनंत काल से है और वैसा ही रहने वाला है। किसी ने बनाया नहीं है, बट नेचुरल। स्वामी जी, बट नेचुरल बोल यस, सकते ना? इट इज बट यस, यस, नेचुरल। यस, 100%। बराबर, बराबर स्वामी जी। खूब खूब आभार स्वामी जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न नहीं है? नहीं बस स्वामी जी, बस भीख और भाई बहुत આપણા ગુજરાતમાં કે ને મોડા પડી ગયા સ્વામીજી આપની કૃપા। जय सच्चिदानंद। आपका हाँ वीडियो वीडियो कहाँ है? वीडियो ऑन करें प्लीज अपना, राहुल भाई। हाँ, एक मिनट है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करना है। जो क्वेश्चन है, आप कहाँ से बोल रहे हैं राइट मुंबई से। नाउ? मुंबई से। बॉम्बे। ओके फाइन, कैरी ऑन। हाँ, मेरा जो क्वेश्चन है वो आत्मा के एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग है। आपने हाँ, आप अध्यात्म विज्ञान सुनते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं? आपका मैं सत्संग सुनता हूँ। हाँ, वो सुना है, तीस हाँ पैंतीस हाँ हाँ 40 वीडियो। ओके फाइन, फाइन, यू कैन हाँ आस्क मी क्वेश्चन हाँ नाउ। हाँ। तो सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो आत्मा का अनुभव है वो कैसे होता है, ये मतलब क्वेश्चन है। इसके अंदर और मतलब मेरे क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। जैसे कि मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा है कि मैं समझो कि किंडर गार्डन में हूँ, और वो हम्म। बच्चे के माइंडसेट से आपको पूछ रहा हूँ जो आप पीएचडी लेवल पे है, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आत्मा का हम्म। अनुभव। जैसे कि हम्म। अभी मेरे लिए लेटेस्ट अनुभव जो मैंने एक्सपीरियंस किया है सुख और दुख का, वो नेचर के लेवल पे किया है। जैसे दुख और सुख मुझे पता है किस चीज से मुझे मिलती है। तो मुझे जो सुख का अनुभव हुआ है वो वर्ल्डली लाइफ के से हुआ है, जैसे खाने से, यस, मूवी देखने से, ये। यस, यस। मुझे अभी तक मटेरियल्स। आत्मा का, हाँ, आत्मा का जो सुख है वो अभी तक अनुभव नहीं हुआ है। तो जो यस, लेटेस्ट मेरे पास सुख का जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने कुछ खाया तो उससे मुझे सुख का एक्सपीरियंस हुआ। वो भी मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है पांच इंद्रियों इंद्रियों से, के माध्यम से आपने सुख का अनुभव किया। अनुभव किया है, बराबर। ओके। तो अभी जो अनुभव हुआ है, भले वो सुख का है, वो एक टेम्पररी बेसिस पे हुआ है विथ यस। मेरे लाइव ईगो के बिलीफ पे, राइट, हम्म। कि इसमें सुख है। तो जितना मेरा हम्म। मान्यता होगा उतना मुझे सुख महसूस होगा, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, कितने भी देर के लिए। जो भी। तो हाँ, यस, ये यस, टेम्पररी बेसिस पे मुझे सुख महसूस हुआ। लेकिन यस। जैसे कि जो एकदम हायर लेवल पे है, जिन्होंने इसको पार किया है और आत्मा का सुख अनुभव किया है, वो सुख में और ये वाले सुख में कितना डिफरेंस है। फीलिंग सेम है, जैसे कि मुझे 1-2 सेकंड के लिए हो रहा है, आप हम्म। लोगों को वो शायद पूरा दिन भर रहता हो, लेकिन सेम एक्सपीरियंस हो। हम लोग तो हम्म। डिपेंडेंट है वर्ल्डली चीज पे, आप लेकिन आत्मा के ऊपर पूरा दिन कॉन्सेंट्रेट करते हो या उसी स्टेट में रहते हो। तो जो ब्लीस वाला स्टेट है वो कैसा होता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। और मैं एकदम छोटे इससे ये करूँ तो, जैसे कि अब मैं कुछ, एक रूम है उसमें एक बल्ब है, उस पे लाइट आती है कुछ देर के लिए, जैसे मैंने कुछ खाया या किसी के साथ बात की, तो लाइट आ रही है हम्म। जा रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, लाइट आई मतलब सुख है, लाइट गई तो दुख है। तो जैसे कोई हायर स्टेज पे, उसके घर पे तो चौबीसों घंटे लाइट होगी। वो लाइट वाला एक्सपीरियंस मुझे जानना है कि सेम होता है क्या, या कितना फर्क हम्म। होता है वो फीलिंग में। या
फाइन। तो आपने बहुत सारे मेन क्वेश्चन और रिलेटेड क्वेश्चन कर दिए। हाँ अभी हाँ। मैं सबका फंडामेंटली आंसर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके। ओके। और जब मेरा एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर आपको कहूंगा कि नाउ यू आस्क मी अ क्वेश्चन और ओके काउंटर सर। क्वेश्चन। ओके। ओके ओके। नाउ द फर्स्ट, आत्मा का अनुभव किसी को भी लास्ट वर्ग के पहले नहीं होता है, जीरो एक्सपीरियंस। कोई भी कहेंगे 1 2 3 4 5 50%, ऑल आर द रॉन्ग। आत्मा का अनुभव सिर्फ लास्ट बर्थ में होता है, जिस बर्थ के अंदर केवल ज्ञान होके मोक्ष में जाना है, कर्म बंध की प्रक्रिया खत्म हो गई है, अज्ञान जीरो हो गया है। उससे पहले आत्मा का अनुभव किसी को भी संभव नहीं है। मगर उससे पहले का जो अनुभव है, वो मन वचन काया उनकी अवस्था और ब्रह्मांड से मुक्त रहने की अवस्था है, जिसको केवल दर्शन की ओर जाने का रास्ता बताया। ये पहला आंसर। दूसरा आंसर, आत्मा का अनुभव करना है। भाई आत्मा का अनुभव कौन करेगा? शरीर तो जड़ है, और प्रतिष्ठित आत्मा तो अज्ञानता से खड़ा हुआ है। उनका तो व्यवहार में भी कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तो बिलीफ है। तो आत्मा का अनुभव कौन करेगा? तो कोई कर सकता नहीं है। आत्मा का अनुभव खुद को आत्मा को होता है, न प्रकृति को होता है, न प्रतिष्ठित आत्मा या लायु अहंकार को होता है। जो भी लायु अहंकार को जो अनुभव होता है, जो भी अहंकार को अनुभव होता है, वे विनाशी अवस्थाओं का होता है, नंबर 1। या विनाशी अवस्थाओं से मुक्त रहने का अनुभव। दो प्रकार का अनुभव होता है। विनाशी अवस्थाओं का अनुभव मतलब संसार में घूमना, और विनाशी अवस्थाओं से मुक्त रहने का अनुभव मतलब केवल दर्शन का अनुभव, अज्ञान को मिटाने का अनुभव। और अज्ञान जीरो करके किए बिना किसी को भी केवल दर्शन नहीं होता है, और केवल दर्शन के पहले केवल ज्ञान नहीं होता है। साधना बेंच। तो ये पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि कई लोग सारे कहते हैं कि स्वामी जी आत्मा का अनुभव होता ही नहीं है। नहीं, अनुभव नहीं होता है। आत्मा की प्रूफ या साबिती हर व्यक्ति को होती है, समझ में नहीं आता खाली। कैसे? एग्जाम्पल, आपने कहा मेरे को कान से सुना हुआ, आंख से देखा हुआ, नाक से स्मेल हुआ, जीभ से चाखा हुआ, शरीर से स्पर्श हुआ, टेम्पररी सुख का तो अनुभव होता है। मगर ये हम भूल जाते हैं कि बिना आत्मा ये अनुभव भी संभव नहीं है, मुर्दे को नहीं होगा। बराबर। तो आत्मा है तभी तो विनाशी शक्तियों का, विनाशी साधनों का, अवस्थाओं का अनुभव होता है। आत्मा नहीं है तो विनाशी का भी अनुभव शक्य नहीं है। बराबर। इसके आगे आत्मा नहीं है तो कर्म हो ही नहीं सकता। जड़ तो कर्म नहीं कर सकता है। आत्मा की हाजिरी से अज्ञानता से कर्म बनते हैं। आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, तो कर्म भी नहीं है, और कर्म फल भी मुर्दे को न कर्म बनता है और न कर्म फल की भुगतान है, और न ही कोई इंद्रियों का ज्ञान है। तो ये सब होता है आत्मा की हाजिरी से। मगर आत्मा का अनुभव प्रकृति को या अहंकार को कभी नहीं होता है। इसके आगे शॉर्ट में, मन वचन काया के पास कोई भी प्रकार का लाइव ज्ञान नहीं होता है। वो मैकेनिकल एंड ऑटोमोड है। क्या है? मैकेनिकल और कुछ चीज बताया, मन वचन काया तीनों के पास कोई लाइव ज्ञान नहीं है, मैकेनिकल और ऑटोमोड होता है। और मैकेनिकल और ऑटोमोड ज्ञान जड़ ज्ञान है, इसीलिए हम महावीर रामकृष्ण को भी जलाते हैं। अगर शरीर में ज्ञान होता तो नहीं जलाते। और मैकेनिकल ज्ञान को जलाने का मतलब कैसेट भी जलाते हैं, ऑडियो वीडियो सब जलाते हैं हम, क्योंकि जड़ है। चेतन ज्ञान न जलाते हैं और न ही कोई इसको जला सकते हैं।
चेतन ज्ञान शाश्वत होता है, अनुभव होता है, अनुभव सिद्ध होता है, वो शब्दों या क्रिया के रूप में नहीं होता है। हम्म। आप समझे ने? वो हाँ स्वयं हाँ। अनुभूति के रूप में होता है। स्वयं यानी खुद को। हम्म। आपने शायद ये सुना होगा कि जो केवली तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा का अनुभव किया, वो भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। हम्म। अनुभव इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सप्लेन और एक्सप्रेस, बट अनुभवी व्यक्ति अनुभव का मार्ग बता सकता है। हम्म। दे शो यू द पाथ सो यू कैन ऑल्सो रियलाइज, बट अनुभव को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। इसीलिए ओके। आत्मा का अनुभव को शब्दातीत बताया, बियॉन्ड ओके। वर्ड्स। मगर पाथ को बता सकते हैं। अनुभवी पुरुष सिर्फ हाँ। पाथ बताते हैं, बराबर एक्सपीरियंस को। बराबर तो ये बराबर। मैंने 6-7 पॉइंट आपके प्रश्न के आधार से कवर किया है। हाँ। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज कैरी ऑन। ओके। स्वामी जी, मेरा अभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे कि मैं समझो कि अभी जो भी मुझे सुख महसूस होता है, वो मेरा सब ईगो उसको फील करता है, सुख वाला चीज। तो यस यस मेरा यस। भी डेवलपमेंट होगा। जैसे आपको हुआ, दादाजी को हुआ, या महावीर को हुआ, मैं भी एक दिन उस स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। तो उस ओके। स्टेट पे पहुंचने के बाद मेरा, जैसे आपके इससे मुझे एसेंस, मुझे ये पता चलता है कि वो जो प्रतिष्ठित आत्मा है या जो लाइव ईगो है वो डिसअपियर हो जाता है जब आपकी यस, बिलीफ जीरो हो जाए। 100%, 100%, एट द हाँ लास्ट वो नहीं रहता है। हाँ। और तभी आपको रियलाइज हो जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो वाले स्टेट पे आ जाते हो तुम। मुझे यानी वो जो एक मिनट, यानी जो बीच वाला भाग है, हाँ इनके पास ही कॉज क्रिएट करने का पावर है। हाँ। अगर वो नहीं है तो कर्म बनेगा ही नहीं, और जो पुराना बना है वो तो डिस्चार्ज तो कुदरत करता है। तो फिर आत्मा तो अपने बराबर आप मुक्त हो जाएगा, उनको तो कुछ करना भी नहीं है। बराबर। जो पुरुषार्थ हाँ करने वाला था कर्म बांधने का, चारों गति हाँ। का, उसका अस्तित्व बराबर ही खत्म हो गया है। बराबर बराबर और शरीर और आत्मा दोनों ही रहा। तो शरीर तो बराबर कुदरत ने बनाया है, कुदरत चलाते हैं, कुदरत अंत लाते हैं, और नया कर्म बराबर बनाने वाला है नहीं। तो जब शरीर का अंत होगा तो आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष बराबर में। और कोई विकल्प तो है नहीं। बराबर। दैट इज दैट इज द प्रोसीजर। यस ओके। प्लीज। हाँ सर, तो फिर आगे मुझे ये पूछना है, जैसे कि समझो कि अगर राम जी भी, अगर महावीर जी भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे स्टेट से ही आगे बढ़े हैं, तो उनको भी वो अनुभव हुआ रहेगा कि ये जो मुझे खाने से या किसी चीज से जो सुख मिलता है, वो वाली जो फीलिंग है, और जो आत्मा वाली जो फीलिंग है, जब जब उनका वो ईगो गायब हो गया है और जो स्टेट है, उसमें दोनों यस में फर्क होगा। मतलब जो सुख हम बोलते हैं, जो एक्चुअल में जो वर्डली सुख बोलते हैं हम उसमें, यस और जो यस आत्मा का जो सुख है, जो हम कोई भी ज्ञानी पुरुष में, मतलब जो टीवी पे जो ये आता है स्टोरी वगैरह उपनिषद के, उसमें वो बोला है कि मेरे अंदर सुख ही सुख रहता है 24/7। उसमें से डायलॉग्स बोलते हैं वो लोग। तो मुझे वहां से वो क्वेश्चन आया था कि जो सुख होता है वो एग्जैक्टली क्या है, जो ये स्टेट पे पहुंच जाता है जब वो एब्सेंट हो जाता है ईगो, फिर वो सुख सुख का स्टेट कैसा है। तो अभी मेरे पास दो क्वेश्चन और आते हैं। एक तो आपके यस। इससे मुझे पता चला कि जो वर्ल्डली में जो सुख मिलता है उसका और इसका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। लेकिन बिल्कुल एक नहीं। सुख ऐसा होता है कि जब हम सोते हैं, जब हम डिस्टेंस ले लेते हैं दुनिया से, जब हम नींद में होते हैं, या फिर हाँ वो वाला जो भी सुख। कहे, हाँ सपना जो दिखता है जो नहीं। हाँ, या फिर सपना दिखा भी नहीं, आप डीप स्लीप में चले गए जहाँ पे सब समझ कुछ गया फिर। एब्सेंट है। तो वो ओके। वाला स्टेट होता है क्या एग्जैक्टली जो फील होता है जब ईगो एब्सेंट है? नहीं, बताओ मैं आपको। इसमें क्या होता है, जो अहंकार होता है, हाँ अहंकार की कैटेगरीज तो बहुत है, मगर हाँ सिंपल डेफिनेशन। अहंकार होता है, इनको जिज्ञासा होती है, देखना, जानना, प्राप्त करना। हाँ। या बराबर।
या भौतिक वस्तुओं का अनुभव करना, ये जो सब्जेक्ट है वो लाइव ईगो का विद क्यूरियोसिटी है, बराबर। और उससे कर्म भी बनते हैं। बराबर। तो डीप स्लीप में जो दिखता है हाँ। दृश्य के रूप में, हम्म। वो आत्मा के प्रकाश की हाजिरी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम्म। एग्जाम्पल, जैसे हम दिन में पूरी दुनिया देखते हैं, हम्म। अलग अलग अवस्था वाली, हम्म। उस सूर्य नारायण की प्रकाश की हाजिरी में देखते हैं। बराबर। अगर सूर्य नारायण नहीं होता तो हम अवस्थाओं को देख नहीं सकते, खुली आंखें होते हुए भी। हाँ। उसका मतलब देखने वाला और दृश्य दोनों के बीच प्रकाश होना चाहिए। बराबर। ये साइंस का रूल्स हो गया। बराबर। तो दिन में हमको जो दुनिया दिखती है अवस्था के रूप में, वो सूर्यनारायण का प्रकाश है। रात को हमको दुनिया दिखती है, वो आर्टिफिशियल प्रकाश है या मैन मेड प्रकाश है, जिसको हम लाइट कहते हैं, बल्ब कहते हैं, ट्यूबलाइट कहते हैं। हम्म। मगर जब रात को सो जाते हैं और जो सपना दिखता है, वो प्रकाश किसका है? आत्मा का। बस दैट्स इट, दैट इज द प्रूफ ऑफ सोल। और कोई तो प्रकाश बराबर। है नहीं, न नहीं। सूर्य का है न आर्टिफिशियल है। बराबर। समझ में आया आपको? हाँ हाँ, ये समझा, ये समझा। तो ये आत्मा का प्रकाश है। बिना हाँ। आत्मा का प्रकाश सपना कैसे देखोगे आप? सपना कौन सा भी है, देखने वाला कोई भी है, मगर प्रकाश किसका? दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। तो हम्म। वहां तो न सूर्य है न आर्टिफिशियल है, फिर भी बराबर। एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश है। बराबर। तो अभी क्या और हाँ ऐसा स्वामी जी, करना है? मतलब मुझे ना वो स्टेट को जानना है। जैसे कि अभी मैं सपने से बाहर आया तो मेरा स्टेट बदल गया। मैं डीप स्लीप में था, वहां से निकल के मैं अभी मेरे सेंसेस खुल गए। और ये तो फिर मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ वहां पे कि डीप स्लीप वाला जो स्टेट था उसमें ज्यादा आनंद था। बल्कि अभी मैं जागो, अब मेरे तकलीफें आएगी, कुछ ना कुछ होगा, ये वो, तो वो उसको कंपेयर कर सकता है वो दो स्टेट को, कि वहां पे ज्यादा शांतता थी, मतलब साइलेंस था। और वहां पे ज्यादा, मतलब आप खुशी नहीं बोल सकते, लेकिन वो पीस वाली स्टेट थी। तो हम्म, मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसे ही जाता है कि आप जब वो ईगो भी डिसअपियर हो जाएगा तो वो स्टेट वैसे ही फील होता है क्या, जब आप पहुंचते हो वो बताओ एकदम टॉप बताओ लेवल? बताओ। सबसे पहली बात है कि आपने ये एग्जाम्पल से बताया कि डीप स्लीप का एक्सपीरियंस और खुली आंखों का एक्सपीरियंस जो है, उसमें जो आपने डिफरेंस बताने की कोशिश किया। हाँ। हालांकि आत्मा की अनुभूति ये दोनों से बियॉन्ड है, ओके। ये दोनों अवस्था से बियॉन्ड है, बराबर। क्योंकि वो स्वभाव में है। यहाँ अनुभूति शब्द है, वहां अनुभूति शब्द नहीं है, स्वभाव है। और स्वभाव इज अ परमानेंट एंड परपेचुअल। और हम्म। अनुभूति आती है और चली जाती है, इट इज ऑलवेज टेम्पररी। बराबर। आत्मा का स्वभाव का कोई भी एंगल टेम्पररी नहीं है। ओके। तो कभी हुई कभी नहीं हुई वो आत्मा का अनुभव नहीं है। ओके। वो आपके ज्ञान दर्शन की जागृति का अनुभव है। कभी मैं शुद्धात्मा में रहा नहीं रहा, रहा नहीं रहा, वो लाइव ईगो के पुरुषार्थ का स्टेटस है, आत्मा का स्टेटस नहीं है। ओके। आत्मा ओके। हाँ। के लिए है, आत्मा का नहीं है। ओके। बराबर। आप अभी जो समझे ना? कंपेयर भी कर रहा है जो ईगो, वो ही एब्सेंट हो जाएगा तो ये बताने लायक रहेगा ही नहीं फिर शायद। सही। मतलब कंपेयर कब तक करेगा? जब तक इनको रिलेटिव सत्य की कोई भी वैल्यू रहेगी तो करेगा। हाँ। जब वैल्यू जीरो हो जाएगी, इट मीन्स राइट। रिलेटिव सत्य सब कुछ, एवरीथिंग, बॉडी, सर्कमस्टांसिस एंड एवरीथिंग, द होल वर्ल्ड, उनको अगर कुदरती रचना दिखेगा
तो फिर वैल्यू कहाँ से रहेगी? है तो भी कुदरत बराबर। इतना, नहीं है तो भी कुदरत इतना, प्राप्त होता है तो भी कुदरत इतना, चला जाता है तो भी कुदरती रचना, जन्म होता है तो भी कुदरती रचना, जीवन और मृत्यु वो भी कुदरती रचना, पाया बराबर। खोया सब कुछ कुदरती रचना। तो एक ही टाइटल है, तो फिर उसमें तो राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। बराबर। हम्म। समझ में आया? हाँ हाँ, यस यस, समझा तो समझा। ये अभी हम अध्यात्म के मार्ग में प्रिंसिपल समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इट इज गुड, अच्छी बात है, बराबर। गलत नहीं है। बराबर। ये ऐसे ही धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं। कोई चमत्कार बराबर। देखो, आध्यात्मिक मार्ग वो इनर डेवलपमेंट की बात है, वो पांच इंद्रियों के विषय की बात नहीं है। नहीं है। बराबर। तो उसमें डेवलपमेंट वो तो विनाशी है, मोह का भी, अज्ञान का डेवलपमेंट है। आप समझे, ऐसे बराबर। कर्म बनता बराबर। है। आध्यात्मिक डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है। बराबर। हम्म? जैसे बराबर। जैसे आध्यात्मिक डेवलपमेंट का मतलब लॉ ऑफ नेचर का एक्सपीरियंस, लॉ ऑफ नेचर की दृष्टि, तो वो कभी माइनस नहीं होगा। क्योंकि बराबर। ये अगर में आपको 2% भी यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आएगा, तो नेक्स्ट बर्थ में वो 2% कैपिटल के रूप में आएगा। बराबर। उसमें से 1% कभी नहीं होगा, नरक गति में जाओगे तो भी नहीं होगा। हम्म। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अप होता है या स्टेबल होता है, माइनस नहीं होता है। हम्म। क्योंकि सनातन सत्य कभी परिवर्तित ही नहीं होता है। बराबर। तो जितना समझ में आया वो परमानेंट है। इसीलिए आध्यात्म में डेवलपमेंट शब्द का यूज किया जाता है। भौतिक डेवलपमेंट के अंदर एक्चुअली डेवलपमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। कर्म और कर्म का फल है। यह अवतार में मैं डॉक्टर बन गया, चार्टर अकाउंटेंट बन गया, लॉयर बन गया, बिजनेसमैन बन गया, नेक्स्ट पर्सन मैं चपरासी भी बन सकता हूँ मेरी कर्मों की वजह हम्म। से। तो देयर इज नो हम्म। कंसर्न विद डेवलपमेंट। ये कर्मों का फल है। राइट राइट। राइट। समझ में आया? हाँ हाँ। समझ आध्यात्मिक गया। डेवलपमेंट को डेवलपमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो मैंने कुदरती कानून या सनातन सत्य जो समझ में आया 5% भी, वो हम्म। 5% से 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा नेक्स्ट बर्थ में, मगर 5 का 4 नहीं होगा कभी। बराबर। इसीलिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है। जितना भी हो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, अप टू केवल दर्शन। हम्म। फिर केवल दर्शन के बाद तो डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं है, बराबर। और नेक्स्ट बर्थ में आत्मा का अनुभव हो। बराबर। और पुरुषार्थ केवल दर्शन तक ही है, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं है। वो भी जिसको भी होता है, जिसको भी होता है, जिसको भी होता है, वो केवल ज्ञान रिजल्ट के रूप में होता है। इट इज नॉट अ चॉइस। लास्ट बर्थ में किसी को पुरुषार्थ नहीं होता है, और जो रिजल्ट आता है वो वो रिजल्ट कुदरती कानून के मुताबिक आता है। आपको अगर हम्म। 50 साल के बाद ही केवल ज्ञान होता है, तो आप इसको 49 नहीं कर सकते। हम्म। क्योंकि केवल ज्ञान रिजल्ट है, केवल दर्शन पुरुषार्थ है। और केवल दर्शन बराबर। का मतलब केवल अज्ञान को जीरो करना, बराबर। वहां तक पुरुषार्थ है। केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। बराबर। केवल ज्ञान वाला बनाने का नहीं है। बराबर। मगर प्रतिष्ठित आत्मा केवल दर्शन स्वरूप नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान दर्शन स्वरूप है। उनको केवल दर्शन तक ले जाना है, ताकि रिलेटिव सत्य का सभी ज्ञान जीरो हो जाए। बराबर। बाद में संसार की वैल्यू नहीं रहेगी। फिर राग द्वेष करने का कोई सोर्स ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है। हाँ, ईगो आपका एब्सेंट हो गया। हाँ, ईगो जब जीरो हो गया तो राग द्वेष कैसे होगा? बराबर।
समझ में आया? ओके ओके, मतलब मुझे एसेंस में मैं ये बोल सकता हूँ कि वो स्टेट पे जाते वक्त जो अभी एक्सपीरियंस कर रहा है लाइव ईगो, वो एब्सेंट हो जाता है। तो वो डिस्क्राइब करने के लिए उसको सिर्फ सुख ही रहता है, मतलब वो ऐसे, जैसे मैं कंपैरेटिव सुख अभी बता और रहा हूँ वैसे कुछ रहेगा नहीं। और जब लाइव अहंकार का अस्तित्व खत्म होता है, उसी को हाँ। कहते हैं केवल दर्शन। ओके। फिर केवल ज्ञान में तो लास्ट वर्ष में अहंकार लाइव होता ही नहीं है, डिस्चार्ज जरूर रहेगा, ओके लाइव नहीं रहेगा। ओके। तो जैसे महावीर हो गए, राम जी हो गए, तो इनका जो फाइनल बर्थ था, तो एक्सटर्नल हाँ, जो भी हो रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा रहेगा, लेकिन अंदर उनका ईगो नहीं था। वो जो बिल्कुल प्रतिष्ठित नहीं। आत्मा है वो जीरो हो गया था, और उन लोग ईगो कांस्टेंट वो ईगो स्टेट पे थे। ईगोलेस उनका स्टेटस था। सो ओके। और लाइव ईगो नहीं था तो ओपिनियन तो था ही नहीं। और बराबर। डिस्चार्ज ओपिनियन को कुदरत ओपिनियन मानती नहीं है, क्योंकि वो तो मैकेनिकल है। बराबर। मैकेनिकल या डिस्चार्ज ओपिनियन से, मन से, बुद्धि से, चीज से, अहंकार से, स्पीच से, एक्शन से कुदरत से कोई ताल्लुक नहीं। कुदरत कहेगा ये संजोग ही मैं दे रहा हूँ, तो फिर जिम्मेदारी कहाँ से बराबर। आएगी? मगर लाइव बराबर। ईगो जब डिस्चार्ज के साथ जुड़ जाके कहेगा मैंने किया, मैंने सोचा, मैंने बोला, मैंने भुगतान किया, मेरा है, लाइव वाला है, तब तो कर्म बनेगा। बराबर। इसीलिए कहा कि मन वचन काया से कर्म नहीं बनता है, कर्म अज्ञानता से बनता है। राइट राइट। और मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन है, कर्म बांधने का साधन नहीं है। हम्म। समझ में आया? बराबर, समझा समझा सर। अभी ओके ओके। थैंक यू वेरी मच। जय 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 सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अभी एक आध व्यक्ति को ले लो, क्योंकि मैं लेट आया हूँ। नीलम में अनम्यूट कीजिए। आवाज आवाज नहीं आ रही है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए प्लीज। सभी महात्माओं और आपको भी जय सच्चिदानंद, आपको नमस्कार करता हूँ। और स्वामी जी, मेरा प्रश्न तो है नहीं समझने की, कोई मैं ये समझण में सिद्धांतिक तौर पे बिठाना चाहता हूँ। और स्पष्ट वेदन और केवल दर्शन के बारे में आप थोड़ा क्लियर कीजिए, उसमें प्रकाश डालिए तो ज्यादा हमको सिद्धांतिक तौर पे समझने के लिए इजी होगा। स्पष्ट वेदन क्या है और केवल ज्ञान क्या है? हम केवल ज्ञान कहते हैं, केवल दर्शन कहते हैं, क्या पूछते हैं? हाँ, क्लियर करो स्पष्ट पहले। स्पष्ट 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 वेदन आवेदन समझ गया, फिर आपने और पहले केवल केवल दर्शन ज्ञान। कहा, फिर केवल ज्ञान कहा। हाँ, केवल ज्ञान जानना है। तो स्पष्ट वेदन और केवल ज्ञान में फंडामेंटल कोई अंतर नहीं है। जी स्वामी जी। वो खाली टाइम का अंतर है, सेम बर्थ में होता है दोनों। जी स्वामी जी। स्पष्ट वेदन माता के गर्भ में होता है, और जी जी। केवल ज्ञान अपने ड्यू डेट पे होता है, बट सेम बर्थ में होता है। और केवल दर्शन अगले अवतार में होता है। हाँ स्वामी जी। इतना और बताओ, डिफरेंस है बस। तो मतलब स्पष्ट वेदन आत्मा और परिणाम वाला अहंकार वो दोनों सेपरेट है, बरोबर है? और दोनों केवल अलग अलग हो गया है, लास्ट बर्थ है। हाँ, पुरुषार्थ वाला भाग नहीं रहा। और केवल ज्ञान है बरोबर है, वो उसकी ड्यू डेट है कि वो उसका टाइम फिक्स हुआ है कि केवल ज्ञान में आत्मा के प्रकाश की हाजिरी में जो प्रतिष्ठित आत्मा ने जो बीज डाला था केवल ज्ञान का, वो उसको 14 राजलोक, ये कुदरत क्या है, सभी उसको दिखता है, उसको केवल ज्ञान हम कह सकते हैं। दिखता है, वो केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान के प्रकाश में जो दिखता है वो ब्रह्मांड का रहस्य है। जी और जी। वो रहस्य को देखने जानने वाला वो जी जी। डिस्चार्ज अहंकार होता है। और जी व्यक्त जी। करने वाली प्रकृति होती है, वो भी डिस्चार्ज। हाँ बरोबर है। वो केवल ज्ञान जो आत्मा का जो प्रकाश 100% क्लियर हुआ, उसको केवल ज्ञान हम कहेंगे। और उसमें जो अहंकार प्रतिष्ठित आत्मा नेक्स्ट बर्थ में जो बीज डाला था,
तो उसको ये सौद्राज लोग भी उसके प्रकाश में सब दिखता है परिणाम के रूप में। बरोबर है स्वामी जी, जी ऐसा जी समझ जी। सकता हूँ मैं? बरोबर या बरोबर। और परिणाम केवल के ज्ञान, रूप में, मगर आत्मा को सब आता नहीं है। जी जी स्वामी जी, कि आपको केवल समझना ज्ञान, है, केवल ज्ञान के अंदर, केवल ज्ञान का मतलब होता है आत्मा को, आत्मा का अनुभव है वो खुला हो गया प्रकाश के रूप में, क्योंकि बिलीफ के रूप में कोई आवरण है नहीं, क्योंकि अज्ञान नहीं है, क्योंकि बरोबर कार या लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है। बरोबर है स्वामी जी। हम्म, ओके। वो भी खुला है सब। हाँ, जी जी, वो वही सिद्धांत हमको पक्का करना था। कोई बरोबर है कोई कि ये स्वभाव है वो आत्मा का, वो केवल ज्ञान है, वो आत्मा का जो प्रकाश है उसको हम केवल ज्ञान कह सकते हैं। बरोबर है। और या प्रकृति जो है वो सब उसमें जो दिखता है वो प्रकृति का स्वभाव है। वो कुदरती रचना, सब कुदरत का। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। શું શું મેજિક છે કે આપણે દરેક સંજોગોમાં, કે સપોઝ હવે સુખદ છે કે દુઃખદ પ્રસંગ છે કે XYZ એનીથિંગ ફ્રોમ ધ ડે, મોર્નિંગ થી કરીને નાઇટ સુધી આ પ્રકૃતિ ક્યાંક જોડાઈ છે, નથી જોડાતી, એવું બધું ચાલ્યા રાખે. હવે જ્યાં નથી જોડાતી ત્યાં આપણે એકદમ સરસ કીધું છે કે દ્રષ્ટિના પ્રતિક્રમણ કરી લેવા તો છૂટી જવાશે. બરોબર પ્રભુ? અને હેલો, કેન યુ હિયર મી? હેલો, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. આઈ થિંક એમનું સંભળાય? સ્ટક, ના સ્વામીજીનું સ્ટક થઈ ગયું છે. ઓકે. આપણે પ્રતિક્રમણ એટલે શું હોય ને અતિક્રમણ એટલે સમજી લો. આપણે કોઈ પણ અવસ્થા કુદરતી રચના જોયું અતિક્રમણ, ના જોયું એ અતિક્રમણ. બરોબર. બીજું કોઈ પ્રતિક્રમણ ના હોય. આપણે કુદરતી રચના જોવું એ જ પ્રતિક્રમણ. કરેક્ટ, બરોબર છે. હવે આમાં મારો ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે આપણે જ્યારે આ પ્રતિક્રમણ ક્યારેક ઘણા સંજોગોમાં કરવું પડે, કોઈક વાર ઓછામાં કરવું પડે હોલ થ્રુ આઉટ ધ डे, પણ એની અંદર જે उसके अंदर जो प्रक्रिया होती है, सॉरी गुजराती में बोल दिया, कि कोई जब बात नहीं। कुदरती रचना हम हर एक संजोग में देखते हैं तो अंदर से इतना रिलैक्स फील होता है ना कि वो मतलब एक तो इसमें ये समझ में आया कि कोई कर्म का बंध नहीं पड़ता है, हम मुक्त है, कोई भी कर्म बंधेगा नहीं जब इस संजोगों में हम कुदरती रचना देखते हैं. पर ये क्या प्रोसेस हो रही है अंदर से कि बहुत ही रिलैक्स लगता है. कुछ भी कहीं पे बहुत उग्रता से बिहेवियर हो गई या तो बहुत सुखद प्रसंग में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं तो बैक ऑफ द माइंड वो टुक टुक चलता है कि ये कुदरती रचना है, कुदरती रचना है. कहीं पे चूक जाते हैं तो दृष्टि का प्रतिक्रमण हो गया, तो भी हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं. तो ये क्या प्रक्रिया चल रही है कि इतना ये सुकून मिल? ये इसीलिए ने कहा ना, जो अभी तक जो विज्ञान, सनातन विज्ञान, जी सनातन धर्म के रूप में और कुदरती कानून के रूप में हाँ जी जो दुनिया में अस्तित्व जिसका था, है और रहेगा, वो गुप्त हो गया था. हाँ जी आप समझे? आवृत हो गया था. मैंने सिर्फ इसको रीओपन किया है, हाँ जी मैंने क्रिएट नहीं किया है, रीओपन किया है. क्योंकि यही विज्ञान है जो आपको मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने के लिए और अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने में यही विज्ञान आपको काम में आएगा. करेक्ट. ये एब्सोल्यूट साइंस है. ये बराबर. किसी का व्यू पॉइंट नहीं है, ये मेरा भी व्यू पॉइंट नहीं है. बराबर. हाँ ये जी यूनिवर्सल ट्रूथ है. मैं तो बता रहा हूं, ये कोई मेरा ट्रूथ नहीं है या मेरा कोई ओपिनियन नहीं है. हाँ जी. हम्म. नहीं, पर और ऐसी इसीलिए सनातन सत्य की जब बात समझ में आती है, उपयोग में आती है, तो स्वाभाविक ही आप सनातन सत्य को उपयोग करते हैं, तो आप ब्रह्मांड में होते हुए भी ब्रह्मांड से मुक्त रहते हो.
क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही तो कुदरत का है। बिल्कुल सही। आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का है और आप देख सकते हैं, फिर बहुत पजल कहाँ से रहेगा? कुछ पजल ही नहीं रहता है। मेरा प्रश्न भी यही है कि कुछ मतलब कुदरती रचना देखने के बाद मतलब लगता है कि दिस इज द एंड, मतलब कि कुछ आगे है ही नहीं, इसके आगे आगे मतलब कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यू आर राइट, है ही नहीं ने। हम्म मतलब ये प्रोसेस क्या हो रही है ना, वो खुद को ही समझ नहीं आ रहा है कि इतने सालों तक ये क्रिया है कि वो किया, मतलब करते ही रहे, पर अभी कुछ न करने के बाद में जो महसूस हो रहा है ना दिल में, दिमाग में, संजोगों में, पूरी हर संजोग में यही मतलब अंदर से इतना रिलैक्स लग रहे हैं ना कि कुछ है ही नहीं, मतलब शून्य, एकदम जीरो, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे हो रहा है। तो ये इसके पीछे कुछ साइंस तो है कि नहीं कुछ साइंस ही पता। और कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई नो। ये कुदरत का पावर है। जब आपने कुदरत के पावर को एक्सेप्ट कर दिया तो कुदरत आपको रिलीफ फील कराते हैं। जो और कुदरत को जब चैलेंज करते हैं तो आपको तनाव भी पैदा करवाता है। कुदरत को कैसे बहुत चैलेंज कर सकते हैं जब शरीर कुदरत का है, हवा पानी कुदरत का, हवा पानी खुराक कुदरत का है, शरीर को जन्म जीवन मृत्यु देने वाला और शरीर के जीवन के सभी अवस्था देने वाला कुदरत है। आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? करोगे तो फिर और टेंशन तो बढ़ेगा आपको। बराबर है प्रभु। ये सिंपल बात है। और आपने कुदरती रचना देख दिया जो है, तो कुदरत के एग्जाम में पास हो गए, फिर परेशानी कैसे? बहुत कुछ परेशानी नहीं है, मतलब अंदर से ही बोलते ना कि रोना भी आता है कि क्या अद्भुत ये सब हो रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब पहले क्या डर बना रहता था कि कुछ हम नए कर्म बंध रहे हैं, या तो फिर बाहर रहता था कि अभी वापस भुगतान आएगी, ये भुगतना पड़ेगा, आगे कहाँ पे जाएंगे। पर अभी वो जो डर बोलते ना, भय, आप अभी बोल रहे थे ना भय संगना, वो सब मतलब इतना माइंड से रिलैक्स लगता है ना कि कुछ उसको बोलते ना कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ हो यस। रहा है बॉडी में, कुछ तो भी हो रहा है, हो ही रहा है, मतलब कि वो समझ में नहीं आ रहा है। वो ही मुझे समझना था कि ये क्या हो क्या रहा है, कुछ क्या प्रक्रिया चल रही है जो किसी को हम समझा नहीं पाते हैं। हम सिर्फ लोगों को बोल सकते हैं कि ये साइंस है और इसमें जुड़ जाओ, और कुछ करना ही नहीं है। इतने बहो हम लोग ने व्यर्थ निकाले हैं कि आपको कोटि कोटि वंदन इसलिए बोलते हैं कि बहुत अद्भुत अद्भुत साइंस आपने दिया है कि जिसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ तक अभी तक सब लोग ये करो वो करो, मतलब सब क्रियाओं में ही या तो प्रक्रिया कुछ भी करते ही रहते थे। ये बहुत इजी वाला चीज आपने दिया है कि इसके लिए कुछ भी धन्यवाद, या तो बोलते हैं ना अंदर से कुछ समझा नहीं सकती है मैं प्रभु, मतलब इट इज ऑसम, बोलते हैं ना कि ओके, क्यों। बस थैंक यू। खूब खूब आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामना। और सभी महात्माओं को भी शुभकामना है। फिर हम कल मिलेंगे सत्संग में। तब तक ये सत्संग चालू भी रहेगा, तो नैना बेन अभी कैरी ऑन करेगा, तो आप इनको भी प्रश्न कर सकते हैं। आप सबको मेरा नए साल की वंस अगेन शुभकामना, और खूब खूब प्रगति करो। जय प्रभु सच्चिदानंद। जय અને બધાને ખૂબ સાકાર રહે. થેન્ક યુ. જય जय